अस्सलाम वालेकुम। मलेशिया की कॉलिंग वीज़ा के हवाले से लोग हमेशा अपडेट्स पूछते हैं और बहुत सारे इनबॉक्स में भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि मलेशिया की कॉलिंग वीज़ा की क्या अपडेट्स हैं। तो आज मैं मलेशिया की अपडेट्स के ऊपर मलेशिया की इमिग्रेशन के रिलेटेड पढ़ रहा था, जिसमें मलेशियन गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस ये किया है कि जो कॉलिंग वीज़ा ए टू बी वीज़ा है वो फ़िलहाल बंद कर दिया है उन्होंने। लेकिन अगर आपको ए टू बी वीज़ा के अलावा कोई और स्किल वीज़ा मिलता है और वो मिल भी रहा है तो वो आपको अगर मिल सकता है और आप ले सकते हैं और आप उसके एलिजिबल हैं और लीगल तरीके से आप ले सकते हैं, तो आप बिल्कुल उसको अवेल करें और आप जा सकते हैं मलेशिया। दूसरी जो लेटेस्ट अपडेट्स थी वो टूरिस्ट वीज़ा को लेके थी। बहुत सारे टूरिस्ट अभी जाना चाह रहे हैं मलेशिया और बहुत सारे टूरिस्ट के लिए जो है वो मलेशिया एक डेस्टिनी है और बहुत सारे लोग वहाँ घूमने फिरने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, अपनी छुट्टियाँ गुजारने जाते हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए वो बंद हुआ है, लेकिन आपको पता है कि जब जिस कंट्री का सर्वाइवल ही टूरिज्म के ऊपर हो तो ज़्यादा देर के लिए टूरिस्ट कंट्री बंद अपने वीज़ा कर नहीं सकता। तो आज उनके सिस्टम में कोई बग आया हुआ था जिस वजह से जो है उन्होंने अपना जो टूरिस्ट वीज़ा है उसको थोड़ी देर के लिए बंद किया था, लेकिन हमारे ज़राए कहते हैं कि उन्होंने कोई अपग्रेडेशंस कर रहे हैं। अपग्रेड करने के बाद वो दोबारा आपका पोर्टल चल पड़ेगा, आप आराम सुकून से ई वीज़ा ले सकते हैं और आप जा सकते हैं मलेशिया। अगर आप अपनी छुट्टियां प्लान कर रहे हैं और अगर आप जो हैं वो अपनी छुट्टियों को एंजॉय करना चाह रहे हैं और एक अच्छे मुल्क में जाना चाह रहे हैं, तो एक टूरिस्ट कंट्री होने के नाते एक अच्छा मुल्क है, घूमने फिरने के लिए आप जा सकते हैं। अब देखना ये है कि ये जो टूरिस्ट का जो इशू है या टूरिज्म वीज़ा का जो इशू है कब तक रिजॉल्व होता है, लेकिन नॉर्मली जो है बताया जा रहा है एक दो दिनों में ये रिजॉल्व हो जाएगा, या हो सकता है कि जब ये वीडियो अपलोड होने के बाद आपके पास आए तो तब तक ये इशू रिजॉल्व हो भी चुका हो। लेकिन मेरे ज़रा ये कह रहे हैं, या मलेशिया से मेरी जो वहाँ पे लोगों से बात हुई है यहाँ पे, जो ये कह रहे हैं कि मलेशिया जो है वो इस टाइम के ऊपर जो कॉलिंग वीज़ा है वो ए टू बी वीज़ा उन्होंने बंद कर दिए है। अभी ए टू वीज़ा के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आ रही, कोई अभी आने वाले दिनों में अपडेट्स आएंगी, उसके बाद कुछ पता लगेगा ये कब खोलते हैं। उसकी कोई डेडलाइन नहीं बताएगी, अलबत्ता जो टूरिस्ट वीज़ा है उसके ऊपर बता दिया गया है कि वो सिस्टम की जो जिसको आम ज़बान में मेंटेनेंस कहते हैं या मरम्मत कहते हैं, वो चलने की वजह से वो शाम तक हो सकता है कि वो जो टूरिस्ट वीज़ा है वो खुल जाए। अगर आप मलेशिया अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप जो है वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कॉलिंग वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, बहुत सारे लोगों का सवाल भी आया है कि हमने अगस्त का अप्लाई किया हुआ है, कॉलिंग वीज़ा का क्या स्टेटस। अगर आपने ए टू बी वीज़ा अप्लाई किया है तो ए टू बी वीज़ा फ़िलहाल बंद हो गया है। अब देखना ये है कि कितने दिन तक ये खुलता है। लेकिन बाकी जो इतने भी हम लोगों ने लास्ट व्लॉग में जो 2-3 व्लॉग पहले हम लोगों ने मलेशिया के हवाले से बात की थी और हमने डिटेल आपको बताई थी कि जो मलेशिया का बाकी वीज़ा है जिसमें स्किल वीज़ा है, आपका इमिग्रेशन वीज़ा है, वो सारे के सारे एज़ यूजुअल ओपन है। ए टू ए वीज़ा भी ओपन है और जो स्किल वीज़ा जिसके ऊपर आप इमिग्रेशन भी अगर आगे चल के अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, तो वो भी अब अपॉर्चुनिटी है आपके पास, ओपन है अभी। लेकिन दो जो नई अपडेट्स हैं वो ए टू बी वीज़ा की है और जो आपकी टूरिस्ट वीज़ा की है वो है। अब देखना ये है कि ए टू बी वीज़ा खुलता है नहीं खुलता है, अगर खुलेगा तो उसकी क्या पॉलिसीज़ आएंगी। जब हमारे तक कोई रिपोर्ट पहुंचेगी, हमारे तक कोई अपडेट्स पहुंचेगी, तो हम आपके साथ वो शेयर कर देंगे। जब पूरी हमें खुद जानकारी हो जाएगी, हमें खुद इस चीज़ का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि यार एक्चुअल क्या है, तो ये देखना ये है कि ये कब तक खुल सकता है। क्योंकि जब से कोविड आया है, कोविड सिचुएशन के बाद मलेशियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, वो बिल्कुल समझ से बाहर हैं। स्टूडेंट्स के लिए वो रोज़ नई पॉलिसीज़ निकालते हैं, टूरिस्ट के लिए वो नई पॉलिसीज़ निकालते हैं। गवर्नमेंट को खुद समझ नहीं आ रही क्या करना है, किस तरह करना है, कैसे करना है। और अभी गवर्नमेंट आपको पता है कि मातीर के बाद जब गवर्नमेंट जब बनी थी तो उसके बाद जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई हैं मलेशिया में। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कोविड की वजह से भी चेंज हुई हैं। अब कोविड की वजह से सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाला है मलेशिया के ऊपर। तो मलेशिया की नत नई किस्म की डेली बेसिस के ऊपर एक नई अपडेट्स आती हैं, फिर वो अपडेट्स पुरानी हो जाती हैं, नई अपडेट्स आ जाती हैं। वो नई अनाउंसमेंट करते हैं, पुरानी अनाउंसमेंट को छोड़ देते हैं। अब देखना ये है कि ये कितने दिन तक ये ए टू बी वीज़ा बंद रहता है, या जो टूरिस्ट वीज़ा के लिए जो चेंजेस लेके आना चाह रहे हैं वो, जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है, वो नॉर्मल ही हैं, जो उन्होंने अपने सिस्टम में अपग्रेडेशंस करनी है, जो अपग्रेड कर रहे हैं अपने सिस्टम को। अब देखना ये है कितने दिन तक जो है ये वाली जो पॉलिसी है ए टू बी वीज़ा की वो बंद रहती है। लेकिन जैसे ही ए टू बी वीज़ा की कोई अपडेट्स आएंगे हम डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। आपको हम वीज़ा से रिलेटेड अपडेट्स देते रहेंगे। मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।